हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो काफी अच्छी न्यूज आई है ओएनजीसी की तरफ से। ओएनजीसी ने गेट 2022 के थ्रू रिक्रूटमेंट निकाल दिया है। ठीक है, तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, कितनी पोस्ट हैं, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो सबसे पहली बात है पे स्केल। पे स्केल है आपका, पोस्ट इवन होगी, पे स्केल होगा 60,000 टू 1,80,000 बेसिक। ये आपकी बेसिक सैलरी स्टार्टिंग में 60,000 होगी। उसके अलावा है ना, बेसिक की ओनली 60,000 है। उसके अलावा आपको 35% अलाउंसेस मिलेगा और डीएनएस अलाउंसेस रहता है जो गवर्नमेंट की तरफ से हर 3-4 महीने में रिवाइज होता है। एचआरए होएगा, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो सैलरी तो बहुत तगड़ी होने वाली है इसमें। और अगर हम सीट के बारे में देखें, देखो पोस्ट का नाम है यहाँ पे, फिर क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए और गेट का सब्जेक्ट क्या चाहिए। जैसे सीमेंटिंग में आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गेट चाहिए 13 पोस्ट है। ठीक है, इस हिसाब से। और इसमें क्या है, मल्टीपल पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे सीमेंटिंग है, इसमें पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, सिविल की 29 सीट्स। अब देखो ड्रिलिंग में भी मैकेनिकल इंजीनियर 121 सीट्स, मतलब मैकेनिकल वाले उसमें सीमेंटिंग में भी एलिजिबल है और ड्रिलिंग में भी। ठीक है, और ड्रिलिंग पेट्रोलियम की भी आ गई। इसी तरह इलेक्ट्रिकल में 101 सीट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में 22 सीट्स हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स दोनों एलिजिबल हैं। लाइक आपका गेट इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स में, तब भी आप इसमें एलिजिबल हो। अगर आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स में है और गेट भी फिजिक्स में, तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए अच्छी सीट है, 53 काफी है जिस हिसाब से इंस्ट्रूमेंटेशन बच्चे हैं। मैकेनिकल फिर दोबारा आ गया, देखो 103 सीट्स हैं। प्रोडक्शन दोबारा 39 और केमिकल 60 और प्रोडक्शन, अच्छा पेट्रोलियम, एनवायरमेंट, ये सब चीजें हैं। बस ये ध्यान रखो कि किस किस में आप एलिजिबल हो। कंप्यूटर साइंस के लिए 13, अब फिजिक्स के लिए दोबारा। और एक इंपॉर्टेंट चीज पोस्ट है मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर। ये नॉन टेक पोस्ट है, इसलिए इसमें कोई भी टेक्निकल ऐसा वो नहीं है कि ये टेक्निकल डिग्री चाहिए। आपको कोई भी डिग्री हो और आपका गेट किसी भी ब्रांच में हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, तब आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 32 पोस्ट है। ठीक है, इसमें सारे एलिजिबल हैं, ये ध्यान रखो। तो आपको क्या करना है, चेक करना है कि आप कितनी पोस्ट में एलिजिबल है। जैसे मैकेनिकल वाले बहुत सारी पोस्ट में एलिजिबल हैं। और इसके बारे में अगर हम बात करें और तो, और प्लस ये भी जो भी स्टार वगैरह लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हो। डबल स्टार का मतलब क्या है, कैरी फॉरवर्ड वैकेंसीज, किसकी, पीडब्ल्यूडी, जो लास्ट ईयर क्या रह गई थी, खाली रह गई होंगी उनकी, पिछले साल या उससे पिछले साल। उसके बाद हम बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट की कट ऑफ डेट क्या है, 31 जुलाई, जिसमें ये पोस्ट के लिए 30 एज लिमिट है, इन पोस्ट के लिए 28 है, इस जर्नल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है आपको, SC ST में 5 साल का मिल जाता है और पीडब्ल्यूडी में 10 साल का और एक्स सर्विसमैन में भी 5 साल का। ठीक है, तो ये होगी एज की बात। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसमें आपका गेट का तो होगा ही होगा, प्लस इसमें आपका क्या होगा, क्वालिफिकेशन के मार्क्स होंगे। जैसे अगर हम 100% देखें, उसमें 60% वेटेज किसकी है, गेट की, 25% है क्वालिफिकेशन, यानी कि उसमें से 20 मार्क्स आपको मिलेंगे इसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि बीटेक बीई, ठीक है, डिग्री के मार्क्स। और अगर बात करें 5% उन्होंने बोला है कि इनलाइन पीएचडी के मार्क्स होंगे। ठीक है, 15% आपका हो गया इंटरव्यू का। तो ये चीज है। और उसके बाद मेरिट बनेगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज है हाउ टू अप्लाई। ठीक है, हाउ टू अप्लाई में अगर आप बी पॉइंट देखोगे, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर मैक्सिमम 3 पोस्ट एज पर देयर क्वालिफिकेशन। मतलब आप 3 तरह की पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। अगर मैकेनिकल की मैं बात करूं, उसमें आई थिंक 5-6 पोस्ट में एलिजिबल है, बट आप 3 में ही अप्लाई कर सकते हो। और उसमें भी आपको क्या देनी पड़ेगी, प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इलेक्ट्रॉनिक्स और मटेरियल मैनेजमेंट, ठीक है, वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज होगी। इसके अलावा आपकी फीस रहने वाली है 300 जनरल के लिए और SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। और इम्पोर्टेंट डेट्स जो हैं वो 29 जुलाई, सॉरी 22 सितंबर, ठीक है, मतलब आज की तारीख से, और 12 अक्टूबर तक, मतलब आपके पास 20 दिन रहेंगे। इसके बाद तो वही रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जो भी रहेंगे आपको अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, सारी मेडिकल कंडीशन भी आगे दी हुई है। तो पहले फॉर्म कोई भी अप्लाई करने से पहले इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। ठीक है, देख लीजिए किस पोस्ट में आप एलिजिबल हो। ठीक है, और उसके बाद अप्लाई कीजिए।
ठीक है, तो फिर भी कुछ डाउट हो नीचे कमेंट कर देना, अगर मैं आंसर कर पाया तो जरूर करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब टू द ब्रेन शॉक्स।